पर महाराज आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे भारत वंदे गुरु वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा बहुत ही खास दिन होता है। गुरुवार को हम चार संस्था एक साथ मिलकर अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, चतुरंगी सेना का कार्यक्रम। और इसमें हमारा डॉक्टर उत्थान जी मेहता गुजरात से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। साप्ताहिक ध्यान साधना का जो ये क्रम चल रहा है, इसमें शारीरिक स्वास्थ्य से हम बिल्कुल आंतरिक प्रवास कैसे कर सकते हैं, आध्यात्म तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में विशेष प्रयोग हमारे द्वारा चल रहा है। और आज भी हमारा क्रम शुरू होने वाला है, तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। राजू डागेसर हमारे कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डागेसर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप उत्थान सर बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें इनवाइट कीजिए प्लीज। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आ, आप सभी को पता है, अभी हमारे साथ में डॉक्टर उत्तान मेहता सर जुड़े हैं। तो इस चारों संस्थाओं की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा, संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग एंड होलिस्टिक अबंडेंट हब। आपने हर गुरुवार को सुना होगा, हमारे डॉक्टर उत्थान मेहता, जैसा कि भी सर ने बताया है, कि गुजरात सूरत से है और एक बहुत अच्छे क्वालिफाइड और कॉरपोरेट वेलनेस कंसल्टेंट है, ऑनलाइन हेल्थ काउंसलर भी है और नेचुरोपैथी एंड एनर्जी बेस्ड वेलनेस प्रैक्टिशनर भी है। और बहुत सारा डीप स्टडी उनका अध्यात्म पे है। जो इनर जर्नी होता है, आंतरिक जो पावर होती है, उसके बारे में भी उनका बहुत स्टडी है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे वर्कशॉप उनके होते हैं और उनका एक्चुअली मिशन है ऑर्गेनाइज बिल्ड मेंटली रिस्लेट एंड इमोशनली बैलेंस और फिजिकली सस्टेनेबल। हम भौतिक दृष्टया, लौकिक दृष्टया फिजिकली कैसे स्ट्रांग रह सके, मेंटली कैसे स्ट्रांग रह सके, इसके लिए वो काम करते हैं और जन जन तक अपना ज्ञान नहीं उनके संस्था के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो मैं उनका तहे दिल से राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ताली बजा के डॉक्टर उत्थान जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम 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 टू दिस। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। देश प्रदेश से जो जुड़े हमारे साधक, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया सर है, उनका भी स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए, आज का विषय भी बहुत सुंदर है, तो आनंद हमारे उत्थान सर को हम सुनना चाहेंगे। उत्थान जी, आप यू में स्टार्ट टुडे सेशन। ओम अरहम। सभी से निवेदन है, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ उत्थान सर ओम का ओम 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 अरहम। अरहम। सर, आवाज इको आ रहा है, इको। जी सर, आपकी आवाज़ इको आ रही है सर, और थोड़ा सा बीच में कभी कभी कट भी रहा था। हम्म। ठीक है जी, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके स्वयं के लिए, स्वयं की हेल्थ के लिए, और जिस तरह से हमारा टॉपिक है कि शारीरिक स्वास्थ्य से शाश्वत सुख तक, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर के शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए
आप सभी यहाँ पधारे, आपका हृदय की अत्यंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आनंद शक्ति म्यूजिक। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था कि हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। प्रत्येक जीव में और प्रत्येक पुद्गल में अनंतानंत शक्तियाँ होती हैं। कुछ शक्तियाँ कॉमन होती हैं जीव और पुद्गल की, कुछ शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। कुछ शक्तियाँ केवल जीव में ही होती हैं और कुछ शक्तियाँ केवल पुद्गल में ही होती हैं। इस तरह से एक ऐसी विशेष शक्ति जो कि केवल जीव में पाई जाती है, पुद्गल में नहीं पाई जाती, वो है आनंद शक्ति। आनंद कई प्रकार के होते हैं। जिसे हम आनंद कहते हैं वो आनंद बाहर का आनंद होता है। वास्तव में तो वो आनंद होता ही नहीं है, वो आनंद का आभास होता है। हम उसे आनंद मान लेते हैं। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति को अपना मानकर उसके प्राप्त होने पर या उसके संयोग पर आनंद मानते हैं तो वहीं से हमारा दुख भी स्टार्ट होता है, क्योंकि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी होगा। और बाहर का सारा आनंद इंद्रिय जन्य होता है। हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम उस आनंद का उपभोग करते हैं, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो हमेशा के लिए हमारी नहीं है। इस मनुष्य भाव में हमारे पास हैं, इसके पहले कभी नहीं थी और सिद्धशिला पर कभी नहीं होंगी। तो ऐसा क्या है जो कि हम बिना इंद्रियों के जिस आनंद का उपभोग कर सकते हैं, तो वो है हमारा आंतरिक आनंद। उस शक्ति की, उस आनंद शक्ति की आज हम बात करने वाले हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फर्स्ट टाइम FT। मैं उन्हें विशेष रूप से कुछ चीज़ें, यदि शब्द समझ में नहीं आएंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगा। तो जो लोग आज के सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फर्स्ट टाइम। जी विभा जी, आपने इको हो रहा है लिखा है, लेकिन इको पहले हो रहा था ना, अभी तो नहीं हो रहा है जी। तो जो एक सेकेंड, ठीक है जी, ओके। तो आनंद शक्ति किस किस को पता है कि आनंद क्या होता है? आनंद के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? केवल 2 मिनट में हम लोग आपके फीडबैक लेंगे, क्योंकि ये सेशन जो है वो आप ही के लिए है। आनंद क्या होता है? अशोक जी, कोमल जी, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपके हिसाब से आनंद का क्या अर्थ होता है, केवल एक लाइन में। देखिए, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि आनंद 2 तरह के होते हैं, आकुलतामय और अनाकुलतामय। जी विभा जी, सर विभा जी को अनम्यूट कर सकते हैं, केवल एक लाइन में बताइएगा। ठीक है जी, तो आगे चलते। विभा जी का हैंड रेस था। हाँ जी, तो आनंद सर विभा जी को अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, दिया है, उनको अनम्यूट ऑप्शन दिया। ओके जी, ओके ओके। जय जिनेन्द्र, ओम अहम सभी को। जी जय जिनेन्द्र। आनंद वो है जो एक बार आया कि दोबारा जाता नहीं है। सुख का उल्टा है दुख, पर आनंद का उल्टा कोई शब्द ही नहीं है। जो एक बार आनंद हमें मिल गया तो उसकी जो प्रतीति होती है वो कभी जाती नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। तो वो जो प्रतीति है वो आनंद आत्मिक आनंद होता है, और वो आनंद कभी भी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये आनंद जो हम आज जिस आनंद की बात करने वाले हैं वो आत्मिक आनंद होता है, लेकिन उसकी एक विशेषता ये है कि वो आनंद जब प्रकट होता है, जब आपको आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है, तब आपके जो पूर्वोपार्जित कर्म होते हैं
वो स्वतः उनकी निर्जरा होने लग जाती है। क्योंकि आप स्वभाव में होते हैं तो परभाव जनित जितने भी कर्म होते हैं उनकी निर्जरा होने लग जाती है। तो जब उनकी निर्जरा होती है तो आपके पापों की जब निर्जरा होती है और जो पुण्य जो भी आपके उपार्जित होंगे तो उनका उदय भी होता है। तो जो आनंद आपको शाश्वत सुख देगा वही आनंद आपको पुण्य जनित सुख भी देता है। बाहर की जो संपदा है, बाहर का जो सुख है, जो पुत्र स्त्री पुत्र परिवार आदि का सुख है, वो सुख भी आपको जब आप अनुभूति करते हैं तो जिस तरह से जब हम गेहूं की फसल उगाते हैं तो जो चारा होता है वो अपने आप उग जाता है, उसी तरह से जब हम अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं, भेद ज्ञान करते हैं, तो बाकी जो आनंद है जिसे हम संसार का सुख कहते हैं वो अपने आप पैदा होने लग जाता है। उसके लिए कोई विशेष अलग से मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। तो ये आनंद की छोटी सी डेफिनेशन थी। आगे हम चलते हैं कि हमारी संस्था क्या करती है, हमारा मिशन क्या है। तो सबसे पहले हमारी वैल्यूज़ को जानें कि हमारी वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हॉलिस्टिक फिजिकल हेल्थ, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य। प्रत्येक जीव मात्र स्वस्थ रहे शारीरिक रूप से। इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ, संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक रूप के साथ में मानसिक रूप से भी प्रत्येक जीव स्वस्थ रहे। और इंटीग्रल इमोशनल हेल्थ, संपूर्ण भावनात्मक स्वास्थ्य। प्रत्येक जीव भावनात्मक रूप से भी हेल्दी रहे, क्योंकि सबसे पहले जो बीमारी आती है वो आपके भावों में ही आती है। चाहे आप इस भाव की बात करें, इस शरीर की बात करें, चाहे कर्म बंध की बात करें, दोनों ही भावों से ही होता है। भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, और भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। भाव से ही, इस भाव से लेकर के और शाश्वत सुख तक सारी चीज़ें, चाहे कर्म का बंधन हो, चाहे कर्मों की निर्जरा हो, सब कुछ भावों से ही होता है। तो इन तीनों हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले जिस मेन हेल्थ पर ध्यान देते हैं वो है आध्यात्मिक हेल्थ, यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य। जब हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं तो बाकी स्वास्थ्य अपने आप ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब व्हाट इज इन फॉर मी, WIIFM, इस सेशन में, आज के सेशन में आपके लिए विशेष क्या है? तो हम शक्ति और गुणों को समझेंगे, आनंद शक्ति विशेष रूप से क्या है उसे समझेंगे, और आनंद शक्ति म्यूजिंग किस तरह से आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में अग्रसर कर सकती है और आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखते हुए शाश्वत सुख तक किस तरह से ले जा सकती है, उसके बारे में हम सीखेंगे। शक्ति जो होती है, शक्ति यानी कि किसी भी द्रव्य की विशेषता, ऐसी विशेषता जो कि या तो सारे द्रव्यों में पाई जाती हो या केवल उस विशेष द्रव्य में पाई जाती हो, उसे शक्ति या गुण कहते हैं। जिस तरह से पुद्गल के गुण होते हैं, सड़ना, गलना, बदलना, एक अनंत पुद्गल एक साथ मिलकर स्कंद रूप बनाते हैं और अलग अलग होकर के स्वतंत्र रूप से परमाणु रूप भी परिणमित हो जाते हैं। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये पुद्गल की विशेषताएं हैं। इसी तरह से जीव की विशेषताएं हैं ज्ञान, आनंद, सुख, अनंत बल, अनंत वीर्य। जो भगवान अपने में प्रगटा चुके हैं वो हम में अंतर्निहित रूप से विद्यमान हैं। जितनी भी विशेषताएं भगवान ने अपने पर्याय में प्रगटाई हैं वो सारी विशेषताएं प्रत्येक जीव में अंतर्निहित रूप से विद्यमान हैं, क्योंकि जब कली होगी तभी फूल होगा। कोई भी फूल आने से पहले उसकी कली आती है, इसका मतलब ही ये है कि उस कली में योग्यता है फूल बनने की, उस कली में योग्यता है पूरी तरह से खिलने की। इसी तरह से प्रत्येक जीव में, अर्थात प्रत्येक मनुष्य में और अन्य जीवों में भी ये योग्यता है कि वो पूरी तरह से खिल सके। लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति मन वाले जीवों को ही होती है। जिन्हें मन होता है उन्हीं जीवों को, तिर्यंच और मनुष्य को ये प्राप्ति होती है।
तो इसमें एक विशेष गुण जो हमारा है वो है आनंद शक्ति या आनंद गुण। और किस तरह से आनंद शक्ति को यूज करके हम होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त करेंगे वो हम आगे सीखते हैं। सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट, आप जो भी आपने पहले सीखा हुआ है कहीं से भी, वो बिल्कुल साइड में रख करके पूरा ध्यान सेशन पर देंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे और फ्यूचर में जीवन में उतार पाएंगे। एक पेन और नोटपैड जैसे आप हमेशा अपने साथ रखते हैं वैसे ही आज भी रखना है। पूरा सेशन 1.25 घंटे का होगा। इस सेशन में यदि किसी को कोई काम है उसके बीच में तो वो सेशन अभी छोड़ दें, अगला सेशन अटेंड कर लें, क्योंकि जब आप आधा ज्ञान जो होता है वो आपको बिना ज्ञान से, अज्ञानी से आधे ज्ञान वाला ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए आधा ज्ञान न लें, पूरा सेशन अटेंड करें और अपने आसपास इस तरह का माहौल रखें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्वेश्चन आंसर्स राउंड जो होगा वो लास्ट में होगा और सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस अपने नोटपैड में लिख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने आज जीवन में आज तक बहुत कुछ देखा, सुना, यूट्यूब पर देखा, लेकिन वो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन लेकर के आया। यदि नहीं लेकर के आया है तो हमें विचारने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं अथवा किसी भी इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसे हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। तो हम सभी इसकी प्रैक्टिस घर पर आवश्यक रूप से करें। हीलिंग सेक्टर को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा जीवन था कोविड के पहले, कोरोना आने के पहले हमारा जो जीवन था वो ऐसा था कि लापरवाही हम बरतते थे, किसी भी तरह से कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, किसी भी तरीके से सोए। हम अपनी हेल्थ पर, अपने सोने पर, उठने पर, पानी पीने पर, भोजन किस मात्रा में करना है, क्या भोजन करना है, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे। उसका फ़र्क ये हुआ कि कोविड के समय पर हमारी इम्यूनिटी बहुत लो थी, जिससे कि जो वायरस था उसने हमारी बॉडी पर अटैक किया और काफ़ी नुकसान हम लोगों को, पूरे संसार को झेलना पड़ा। कई लोगों की मृत्यु हुई, देह परिवर्तन हुआ। उसके बाद हमने उससे सीखा और कोविड के बाद हम केवल एलोपैथी पर निर्भर रहने के बजाय इंडियन मेडिसिनल टेक्निक्स की ओर मुड़ने लगे। योग, प्राणायाम, एनर्जी हीलिंग आदि अनेक टेक्निक्स की तरफ हम लोग झुकने लगे और उन्हें सीखने लगे। तो आज पूरे विश्व में बहुत सारे लोग इंडियन हीलिंग टेक्निक्स पर, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, इन टेक्निक्स पर पूरी तरह से लगभग 50% लोग तो इन टेक्निक्स की ओर मुड़ रहे हैं विदेशों में, और पूरे संसार में लोग इन टेक्निक्स की तरफ अपने आप को उन्मुख कर रहे हैं और इन्हें सीख करके होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज, हम एक मिशन को लेकर के निकले हैं जिसमें आई डोंट वांट टू फेस एनीवन एनी टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। हमारा मिशन ये है कि विश्व में कोई भी जीव किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को फेस ना करे। आई वॉन्ट टू हेल्प 100,000 इंडिविजुअल्स टू अचीव होलिस्टिक हेल्थ। कम से कम 1 लाख इंडिविजुअल्स ऐसे हों जो कि स्वयं को पहले ठीक करें नेचुरोपैथी के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से, और उसके बाद अन्य लोगों को भी ठीक करें। तभी हम साथ में एक आर्मी क्रिएट कर पाएंगे ऐसे लोगों की जो कि चेंज मेकर्स हैं, जो कि संसार में चेंज लेकर के आते हैं। केस स्टडीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। इनके अलावा भी काफ़ी सारी केस स्टडीज हमारे पास हैं जिसमें कि 20-20 साल की गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स, 10-10 साल की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ADHD, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसी कई प्रॉब्लम्स, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, उन्हें हमने ठीक किया है। और सालों की प्रॉब्लम्स को हमने कुछ महीनों में, मैक्सिमम 7 महीने में, हमने 2nd स्टेज के कैंसर तक को भी रिवर्स किया है। तो इस तरह से, लेकिन उसके लिए सबसे पहले
हमें बड़ा सोचना होगा, इन सब से ऊपर उठ करके हमारे जो मूल गुण हैं वहाँ तक हमें जाना होगा। टॉप 6 प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज की लाइफ में, दैट इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस, अत्यंत तनाव, अत्यंत थकान, एंग्जाइटी, घबराहट के डिसऑर्डर्स आना, डिप्रेशन एंड लो मूड, लोअर एनर्जी लेवल्स, सुबह उठने के बाद ही थकान स्टार्ट हो जाती है, मिड लाइफ क्राइसिस, 50 साल की उम्र में हमें समझ में नहीं आता है कि अभी ना तो हम बच्चे हैं, ना युवा हैं, ना बूढ़े हो चुके हैं, तो उस समय अपने आप को किस तरह से संभालना, भावनात्मक रूप से किस तरह से स्थिर रखना। एंड सबसे बड़ी चीज़, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन। आजकल अधिकतर लोग किसी न किसी तरह की दवाई को ले रहे हैं, जिसके कारण वो किसी भी तरह का तप आदि भी नहीं कर पाते। तो किस तरह से उनकी दवाएं छूटें और किस तरह से वो एक होलिस्टिक हेल्दी लाइफ जी पाएँ, संपूर्ण स्वस्थ लाइफ जी पाएँ, उसके लिए हम मिशन लेकर निकले हुए हैं। और इसके लिए 3 सीक्रेट्स जो हैं वो हैं नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग, और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, आनंद शक्ति म्यूजिक। एक्चुअली हमारी जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी ही इसके लिए एक सीक्रेट हैं, लेकिन जिस समय जिस दिन हम जिस शक्ति के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर उस शक्ति को हम प्रदर्शित करते हैं। तो नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग और हमारे गुणों के माध्यम से हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए निकले हैं। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने वीडियोस को बंद रखेंगे, केवल मेरा वीडियो स्टार्ट रहेगा, और अपने आसपास खिड़कियां खुली रखेंगे, स्वच्छ हवा अंदर आनी चाहिए, लाइट अंदर आनी चाहिए, और आपके आसपास कोई भी आपको परेशान करने वाला ना हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी लोग अपने अपने वीडियोस बंद करके और क्रॉस लेगिंग पोस्चर में बैठ जाएंगे, सुखासन में आलकी पालकी मार के। एक बार कोई भी व्यक्ति केवल मुझे चैट में बता देंगे कि उन्हें म्यूजिक का साउंड आ रहा है क्या। म्यूजिक आ रहा है, थैंक यू सो मच। आप सभी सुखासन में अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर, जंघा के ऊपर सीधा रखकर आराम से बैठ जाएंगे। अब आप सभी अपने सर को हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्ट करेंगे। यदि किसी भी तरह के गॉगल्स, स्पेक्स आपने पहन रखे हैं तो चश्मे उतार कर साइड में रख देंगे। एक बार केवल इतना बता दें कि मेरा साउंड आपको म्यूजिक से तेज आ रहा है। यदि हाँ तो केवल एक व्यक्ति यस लिख दे। यदि मेरा साउंड म्यूजिक के साउंड से तेज आ रहा है, आपको मेरा साउंड क्लियर आ रहा है, यस, थैंक यू सो मच, ओके। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ खुला रखते हुए आराम से बैठेंगे। रीढ़ सीधी लेकिन आरामदायक अवस्था में, सर 45 डिग्रीज तक ऊपर, आंखें आईब्रोज के बीच में ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे करके बंद करेंगे। इसी अवस्था में
एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए और ज्यादा रिलैक्स करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। आज हम आनंद शक्ति के बारे में विचार करेंगे कि आनंद क्या होता है। आनंद दो प्रकार के होते हैं, एक आकुलतामय और दूसरा अनाकुलतामय। किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर आधारित आनंद आकुलतामय आनंद होता है, क्योंकि यह आनंद दूसरे पर आधारित होता है। यदि वह व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति ना हो तो वो आनंद चला जाएगा। तो क्या वास्तव में वह आनंद आनंद है? आपका वही होता है जो आपके साथ सदैव रहे। जो संयोग है उसका वियोग भी निश्चित रूप से होता है। आनंद आकुलतामय और आनंद निराकुलतामय। पर आधारित आनंद आकुलतामय और स्व आधारित आनंद निराकुलतामय। अन्य से प्राप्त आनंद राग को बढ़ाता है और स्वयं से प्राप्त आनंद वीतरागता को बढ़ाता है। पर भाव से प्राप्त आनंद क्षणिक होता है और स्वभाव से प्राप्त आनंद शाश्वत होता है। लेकिन फिर भी हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, चाहे वो राग प्रेरित हो, चाहे वीतरागता के लिए हो। लेकिन ये इच्छाएं हमारी वर्तमान समझ के अनुसार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें यह याद रखना आवश्यक है कि हमारी वर्तमान समझ हमारी शाश्वत समझ नहीं है। वर्तमान समझ केवल वर्तमान के लिए है। आगे जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे, तो यह समझ बढ़ती जाती है। इसलिए हम जो सोच रहे हैं, हम जैसा मान रहे हैं, वही सत्य है, वही शाश्वत है, यह मानना बहुत बड़ी भूल है। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें कि अभी मैं जो जान रहा हूँ, जो मान रहा हूँ, वो मेरे क्षयोक्षम ज्ञान के अनुसार जान रहा हूँ और मान रहा हूँ। लेकिन शाश्वत सत्य तो वह है जब केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में देखते हैं। एक मनुष्य के तौर पर हम इस जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, वह हमें सर्वप्रथम अपने मन में प्राप्त करना होता है। अपने मन के खेल में उस अवस्था को, जो भी अवस्था आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी तरह का सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो लौकिक सुख हो, चाहे वो लोकोत्तर सुख हो, आपको अपने मन के अंदर उस सुख को जमाना होता है, उस सुख को अनुभव करना होता है। जब आप बार बार कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को सोचते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वह व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति आपके जीवन में आती है। उसी तरह से जब आप बार बार अपने आत्मिक गुणों का ध्यान करते हैं, तो आपके आत्मिक गुण, आपके स्वाभाविक गुण आपके जीवन में आते हैं, आपके जीवन में स्थापित होते हैं। आनंद गुण
एक ऐसा गुण है जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है, लेकिन वो किस तरह से प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, यह उसे समझ नहीं आता। अतः वह एक व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति से यदि दुख को प्राप्त करता है तो उसे छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। लेकिन आज तक हम केवल बाहर की ओर ही मुड़े हैं, अंतर की ओर आज तक नहीं मुड़े। अब हमें अंतर की ओर मुड़ना है, क्योंकि जो गुण होते हैं वो अंतर से ही प्रकट होते हैं। आज हम इन अंतर के गुणों को, आनंद शक्ति को प्रकट करने के लिए यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अपने पैरों के तलवों को टाइट करेंगे, टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स। अपने काफ मसल्स जो आपके घुटनों और तलवों के बीच में हैं उन्हें टाइट करेंगे, टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स। अपने थाइस के मसल्स, जंघाओं को टाइट करेंगे, टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स। अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार को, बेस ऑफ योर स्पाइन, टाइट करेंगे, टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स। अपने पेट को टाइट करेंगे, टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स। अपने हाथों और सीने को टाइट करेंगे, सांस लेते हुए, टाइट टाइट टाइट, सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स। अपने कंधों को, गर्दन को टाइट करेंगे, अंदर की ओर संकुचित करेंगे, सांस लेते हुए, टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स। अपने चेहरे को टाइट करेंगे, जिस तरह से हम चेहरा बनाते हैं उस तरह से अंदर की तरफ संकुचित करते हुए जितना टाइट कर सकें, टाइट टाइट टाइट। होल्ड द टेंशन, इस टेंशन को रहने दें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अपने सर के ऊपर के भाग को टाइट करेंगे, टाइट टाइट टाइट। होल्ड द टेंशन, टेंशन को वहाँ पे रोक के रखें और पूरे शरीर की टेंशन को सर के ऊपर के भाग में इकट्ठा करके और धीरे से रिलैक्स सांस के साथ बाहर छोड़ दें। अब आपके सर के ऊपर एक वाइट कलर की रोशनी सीधी समव शरण से या जिन भी भगवान आदि में आप विश्वास करते हैं वहाँ से या यूनिवर्स से सीधे आपके सहस्रार चक्र पर आ रही है। इस रोशनी को अनुभव करें। अपने सहस्रार चक्र को पूरी तरह से शांत करें। धीरे धीरे यह रोशनी आपके आज्ञा चक्र पर आ रही है। आज्ञा चक्र को धीरे धीरे शांत करें। इस शांति
और ठंडक को महसूस करें। धीरे धीरे यह रोशनी आपके थ्रोट चक्रा पर यानी कि आपके गले के मध्य में आ रही है। यह रोशनी आपके गले से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे आपको बोलने में कोई इशू हो, चाहे आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की गले से संबंधित बीमारियां आपकी मिट रही हैं और बाहर निकल रही हैं। धीरे धीरे से यह रोशनी आपके कंधों, हाथों और सीने तक आ रही है। आपके हृदय के, आपके छाती के मध्य में आपका हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र है, जो कि विशुद्धि का स्थान है, जो कि आपकी भावनाओं के लिए, आपके फिजिकल हार्ट के लिए और आपके आध्यात्म के लिए जवाबदार है। वास्तव में तो आध्यात्म के लिए केवल और केवल आपकी आत्मा यानी कि आप स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन लौकिक रूप से और शारीरिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि हार्ट चक्रा यानी कि अनाहत चक्रा आपके शारीरिक, आपके हृदय से संबंधित और आपके आध्यात्म से संबंधित कार्यों के लिए जवाबदार है। आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, उसे इस वाइट लाइट में बाहर निकलते हुए इमेजिन करें। इमेजिन करें कि यह वाइट लाइट आपके पेट के मध्य, जहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है, वहाँ पर आ रही है। आपके पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रही हैं और आपका पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। धीरे धीरे करके यह लाइट आपके सैक्रल चक्रा, जो कि आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के जस्ट ऊपर होता है, वहाँ तक आ रही है। आपको किसी भी तरह की कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कोई इशू है, किसी भी तरह का सेक्सुअल कोई इश्यूज़ हैं, वो सभी इस चक्रा से नियंत्रित होते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सोचिए और इस लाइट के थ्रू धीरे धीरे करके पूरी तरह से आपकी समस्या आपके शरीर से बाहर निकल रही है। इस एनर्जी को पूरे शरीर में महसूस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र हमारा रूट चक्रा, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे कोई भी इश्यूज़ हो जो कि हमारे शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक इश्यूज़ हैं, उन सब के लिए मूल रूप से हमारे मूल आधार चक्र यानी कि रूट चक्रा को हील करना होता है। इस रोशनी से हम रूट चक्रा को हील कर रहे हैं और धीरे धीरे से यह रोशनी आगे बढ़ते हुए हमारे घुटनों, हमारे काफ मसल्स और हमारे पैरों के तलवों तक पहुंच रही है। ये रोशनी आपके पूरे शरीर को जगमगा रही है। इसका अनुभव करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए जो कुछ भी टेंशन, बीमारियां, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी आपके अंदर है, उन सभी को अपने अंदर से बाहर निकालें। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, अपनी सारी ब्लॉक्ड एनर्जीज को बाहर निकालेंगे। एक और सांस अंदर लेंगे, इस ब्लॉक्ड एनर्जी को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। एक और सांस अंदर लेंगे और पूरी तरह से सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे। इस लाइट का अनुभव करें
इस पौद्गलिक लाइट में जो शांति है, जो सुकून है, जो पीस है, उसे अनुभव करें। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि यह शांति भी आपकी शांति नहीं है, यह भी पुद्गल की शांति है। तो सोचिए कि जब पुद्गल की शांति इतना शांत हमें कर सकती है, तो जब हम अपने वास्तविक आनंद गुण को अनुभव करेंगे, जब हम भेद ज्ञान करते हुए अपने आनंद गुण और अनंत गुणों को अनुभव करेंगे, तो वो शांति कैसी होगी। हम किसी भी पौद्गलिक शांति अथवा पौद्गलिक सुख से उस शांति और सुख की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उस शांति और सुख को तो केवल वही कह सकता है जो कि उसे प्राप्त कर चुका हो। और जब वो पूरी तरह से उसे प्राप्त कर चुके होते हैं तो केवल ज्ञानी हो जाते हैं और उनकी इच्छा बिना की वाणी खिलती है। उस समय उन्हें कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं होती, उनके पूरे शरीर से उनकी इच्छा बिना से वाणी खिलती है। तो सोचिए कि वो आनंद गुण कैसा होता होगा जिसमें हम इतने तल्लीन हो जाते हैं, उस सुख से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे, इसी अवस्था में रहेंगे। अब आप अपने आप को इसी लाइट के साथ एक झील के किनारे पर अनुभव करें। आप एक झील के किनारे बैठे हैं और उस झील में पानी बिल्कुल शांत है। जिस तरह का शांत आपका स्वभाव है, उसी तरह से वह पानी पूरी तरह से शांत है। उसे अनुभव करें। झील से आ रही ठंडी हवा को अपने अंदर लें, लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे से उसे छोड़ें। विचार करें कि जब पुद्गल में इतनी स्थिरता हो सकती है, इतनी शांति हो सकती है, इतना सुख या कहें कि सुख का आभास हो सकता है, तो हम में जो कि शांति का पिंड है, सुख का घन पिंड है, आनंद का घन पिंड है, हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर का आनंद कैसा होता होगा। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने जैसा आनंद प्राप्त किया, आपने जैसा शाश्वत सुख, शाश्वत वीर्य, शाश्वत अनंत अनंत गुण प्रगटाए हैं, उसी तरह से हम भी अनंत गुणों को पर्याय में प्रकट करें। आप जैसा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्र हमें प्राप्त हो। इसी भावना के साथ इसी तरह से बैठे हुए आंखें बंद रखें, झील से आने वाली ठंडी हवा को अनुभव करते रहें, अनुभव में रहें। इसी तरह से लंबी गहरी सांसें चालू रहेंगी।
ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं। रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस आनंद को अपने अंदर संजोते हुए जितनी देर तक अपने अंदर रख सकें, उतनी देर तक इस आनंद को अपने अंदर रखें। ना कुछ कहने लायक है, ना कुछ सुनने लायक है। इस विश्व में एकमात्र मैं स्वयं ही जानने लायक हूँ, अनुभव करने लायक हूँ। विचार कीजिए कि ये अनुभूति केवल वैचारिक है, ये अनुभूति केवल पौद्गलिक है और हमें इतना सुख, इतना आनंद दे रही है। तो विचार करें कि जो स्वाभाविक अनुभूति होती है, जो स्वाभाविक आनंद गुण है, वो हमें कितना सुख, कितना आनंद प्रदान करता होगा। लंबी गहरी सांस लें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम भी आप जैसे आनंद को, शाश्वत आनंद को, अविरल आनंद को, अनंत आनंद को अपनी आत्मा के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से प्राप्त करें, जिस तरह से आपने प्राप्त किया। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपके आगे शीश नवाता हूँ, क्योंकि जब हम आपके आगे झुकते हैं तो आपके गुण हम में अवतरित होते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए इसी आनंद को महसूस करते रहेंगे। और लंबी गहरी सांस। इस अवस्था को जितनी देर हो सके बनाए रखें, इसी अवस्था में रहें। सांसों का आवागमन हो रहा है, लेकिन आप में नहीं हो रहा। शरीर है, लेकिन आपका नहीं है। सारी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन आपसे नहीं हो रही, आपके लिए नहीं हो रही, आपके द्वारा नहीं हो रही।
इसी भेद ज्ञान को अंतर में निरंतर घटित होता हुआ अनुभव करें। आप अलग हैं, शरीर अलग है, आप अलग हैं, श्वासोच्छ्वास अलग है, आप अलग हैं, मन अलग है। कोई भी बाहरी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति आप नहीं है। ये सारा आनंद पुण्य जनित आनंद है, लेकिन इसके अतिरिक्त इससे ऊपर एक आनंद है जो कि पुण्य जनित नहीं, स्वभाव जनित है। हम उस आनंद तक शीघ्रातिशीघ्र पहुँचें और सिद्ध भगवान की तरह, अरिहंत भगवान की तरह सदैव आनंद में रहें। यही मंगल भावना। इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। जब आपकी इच्छा हो तब आराम से धीरे धीरे करते हुए आंखों को खोल सकते हैं। अवस्था ऐसी ही बनाए रखेंगे आंखें खोलने के बाद भी। जब तक इच्छा ना हो तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। डॉक्टर साहब, स्लाइड अगर जरूरत ना हो तो स्लाइड को हटा लीजिए। जी 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 सर। उत्थान सर के लिए एक दो मुक्तक बोलना चाहता हूँ। मनुष्य का भव ही मुक्ति का द्वार है, मनुष्य का भव ही मुक्ति का द्वार है, और इसी गति से संभव होता अनंत सुख, अनंत आनंद अनपार है। इस जीवन का मूल्य आंकना जरूरी है बंधुओं, इस जीवन का मूल्य आंकना जरूरी है बंधुओं, नहीं तो 84 के चक्कर काटना हर बार है। एक और मुक्तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू तन पे लगे इत्र से आए तो कोई बड़ी बात नहीं, खुशबू तन के इत्र से आए तो कोई बड़ी बात नहीं, खुशबू आपके किरदार से आए तो बड़ी बात है। विभा जी अनम्यूट कीजिए, अपने आप को बात कीजिए प्लीज। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र, आप पेशेंट बोलने के लिए नहीं है, पर एक ये पूछना था तो नहीं आया। आपकी आवाज कट रही है विभा जी, क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। रिपीट। आपने बताया दोनों पर्याय बदलती है, अभी ध्यान में तो मुझे समझ में नहीं आया। क्या पर्याय के पहले क्या बोले आप? पर्याय बदलती है। हाँ, पर्याय बदलती है, ऐसा। गुणों की पर्याय। हाँ, गुणों की पर्याय बदलती है। देखिए, गुणों की पर्याय बदलती है। पर्याय का मतलब ही होता है कि जो कि क्षणिक हो। पर्याय एक ही समय की होती है, ठीक है। चाहे वो स्वाभाविक पर्याय हो, चाहे विभाविक पर्याय हो, चाहे संसार की पर्याय हो, चाहे सिद्ध दशा की पर्याय हो, पर्याय एक समय की ही होती है। लेकिन अंतर क्या होता है कि संसार में प्रत्येक पर्याय, हर समय पर्याय बदलती है, लेकिन संसार में प्रत्येक पर्याय अलग होती है। हमारे विचार जो बदलते हैं वो तो हम जिसे समय कहते हैं, 1 सेकेंड या उससे मिली सेकेंड या जो भी कम का समय कहते हैं, वो समय की सबसे छोटी यूनिट नहीं है। समय की सबसे छोटी यूनिट है समय इटसेल्फ, ठीक है। एक समय कहलाता है वो। तो वो समय है, एक समय, हर एक समय में पर्याय बदलती है। सिद्ध दशा में क्या होता है कि प्रत्येक समय की पर्याय वैसी की वैसी होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत बल, अनंत वीर्य, ऐसे अनंतानंत गुणों की पर्याय एक साथ एक बार में होती रहती है। हर क्षण वो वैसी की वैसी पर्याय होती है। तो पर्याय का मतलब ही क्षणिक होता है, एक समय की होता है। लेकिन संसार और सिद्ध दशा में इतना ही अंतर है कि प्रत्येक पर्याय संसार में अलग अलग होती है, यानी वैभाविक होती है, और सिद्ध दशा में स्वाभाविक होती है। नहीं, पर गुणों की भी हाँ जी, गुणों की पर्याय, गुण, द्रव्य गुण पर्याय युक्तम सत होता है, ठीक है। द्रव्य का मतलब होता है अखंड गुणों का एक पिंड, जो कि हम स्वयं हैं, ठीक है। अब उसमें अनंत गुण हैं,
लेकिन अनंत गुणों की पर्याय हर समय होती है। जैसे कि सोना है, सोने की अंगूठी भी हो सकती है, सोने की चेन भी हो सकती है, सोने का कड़ा भी हो सकता है, सोने की डल्ली भी हो सकती है, बिस्किट भी हो सकता है। लेकिन जो सोना है वो तो सोना ही है ना, वो सब अवस्था में सोना ही है, ठीक है। और जो उसकी प्योरिटी है वो उसका द्रव्य है, जो उसकी पर्याय है अलग अलग, चाहे वो चूड़ी हो, कड़ा हो, कुछ भी हो, वो उसकी पर्याय है। तो पर्याय तो हर गुण में होती ही है, बिना पर्याय का गुण नहीं होता, ठीक है जी। गुण उसकी पर्याय के कारण ही वो गुण कहने में आता है। यदि सोना आपको दिखेगा ही नहीं तो आप कैसे जानोगे कि उसके गुण जो है वो पीला होता है, चमकदार होता है, ठोस होता है, कैसे पता चलेगा। इसी तरह से हमारे गुण जो है, ज्ञान गुण तो हमें दिखता है, हम जानते हैं। चेतना गुण हमें दिखता है, कोई अगर कुछ करेगा तो हमें फील होता है, ठीक है। ऐसे ही आनंद गुण भी हमारे अंदर है, ऐसे अनंत गुण हमारे अंदर है। और पर्याय जो है वो क्षणिक ही होती है, गुणों की ही पर्याय होती है। चाहे वो सही पर्याय हो चाहे गलत पर्याय हो, वो अलग बात है। मतलब आप उसे संसार की तरफ ले जाएं या मोक्ष की तरफ ले जाएं, ये दोनों आपके हाथ में है, आप स्वतंत्र है उसके लिए। थैंक यू। थैंक यू। ओम बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जानकारी। अभी और किसी को कुछ कहना हो, नहीं तो हम समापन की ओर चले डांगे सर। किसी का हैंड राइज तो है नहीं अभी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं डांगे सर। इसके अलावा भी किसी को कुछ पूछना हो तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनली डीएम कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ओम यस डांगे सर। बढ़िया। डॉक्टर उत्थान मेहता सर ने बहुत ही सुंदर सेशन लिया है। और आनंद शक्ति मेडिटेशन यानी आनंद देने वाला ध्यान तो है, और बहुत कुछ टेक्निकल बातें भी उन्होंने बताई है। और थोड़ा सा कारपोरेट ट्रेनर होने के कारण थोड़ी सी लैंग्वेज उनके हाई है, तो एक सामान्य व्यक्ति को थोड़ा समझने में दिक्कत निश्चित रूप से होती है। और फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति के दिल तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे। और आपने जितना भी बताया बहुत सुंदर है, ये जीवन के लिए निश्चित रूप से उपयुक्त है। तो मैं आपका तहे दिल से इस चारों संस्थाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और ऐसी हर गुरुवार को आपकी सेवा, निश्चित रूप से आपका जो स्टडी है बहुत डीप है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आनंद देने के लिए मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन की ये दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। आनंद, ये द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेडिटेशन इज नॉट टू गिव द प्लेजर और हैप्पीनेस। आनंद का अंतिम, अपने मेडिटेशन ध्यान का अंतिम उद्देश्य है उस अवस्था तक, चित्त की अवस्था तक पहुंचना जहां पे पूरा मोक्ष बोलो, वहां चेतना का निर्वाण बोलो, वो लास्ट विश्व शक्ति में उसका मिलन बोलो, उसका वो डेस्टिनेशन है एक्चुअली। ये हम अगर मुंबई में हम जाते हैं तो मुंबई के बीच में कुछ लगते हैं, होटल लगते हैं, रिवर लगते हैं, तो वहां पे हम आनंद लेते हैं। उसी प्रकार का इस मेडिटेशन के जर्नी का एक बाय प्रोडक्ट है आनंद। आनंद इज नॉट डेस्टिनेशन ऑफ द मेडिटेशन। तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने बताई है, और हम आनंद के पीछे से ज्यादा उस समाधि अवस्था तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए मेडिटेशन का उपयोग होना चाहिए। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए ओम अरहम, केवल एक लाइन बोलना चाहूंगा सर लास्ट में, कि कुछ चीजें जो सर ने अभी बोली। देखिए क्या होता है ना कि जब किसी बच्चे को से कोई काम करवाना होता है तो उससे कुछ ऐसी चीज का लालच दिया जाता है जो कि भले उसके लिए थोड़े समय के लिए अनहेल्दी हो, लेकिन उसको वो काम करवाना जरूरी होता है, ठीक है। उसको यदि दवा देनी है तो उसे चॉकलेट में रैप करके या गुड़ में रैप करके दी जाती है। तो जब हम अपने शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का कि ये चॉकलेट है, इसे दिखा करके हम शाश्वत सुख तक ले जाना चाहते हैं, और वास्तव में जो अल्टीमेट हमारा गोल है वो तो अनंत गुणों को प्रकट करना है। आनंद एकमात्र गुण हमारा नहीं है। लेकिन जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, मेडिटेशन भी कोई प्रोसेस स्टेट है। जिस तरह से सिद्ध भगवान की स्टेट हमेशा मेडिटेटिव होती है,
उसी तरह से हमारा स्वभाव भी मेडिटेटिव अवस्था का ही स्वभाव है। हम गलती केवल इतनी करते हैं कि अंदर ध्यान देने के बजाय केवल और केवल बाहर ध्यान देते हैं। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जब हम अंतर में उतरेंगे तो वह अवस्था अवश्य रूप से प्राप्त होगी। और मेरे शब्द यदि किसी को कठिन लगे तो मैं पूरी तरह से ओपन हूँ, लेकिन बात यह है ना कि ये वीतराग विज्ञान की यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले बेसिक नॉलेज तो सबको होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम उसे देने के लिए भी यहाँ बैठे हैं। कोई भी शब्द आपको ऐसे लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा आपको सपोर्ट करूँगा और जितना खुल करके समझा सकता हूँ उतना खुल करके समझाऊंगा। ओम अरहम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ आप सभी भाई बहन मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। ओम ओके। अशोक जी स्लोगन बोलेंगे। चंदा जी छोटा सा कुछ कहना चाहती है। चंदा जी, यस, 1 मिनट चंदा जी को मैं अनम्यूट दे रहा हूँ, उसके बाद अशोक जी बोले। तरीके से मतलब ज्ञानवर्धक बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ मतलब सीखे हुए हैं तो मतलब बहुत की बातें लेकिन नहीं मुझे का नहीं है देखो अभी ओम बहुत अरहम। ओम सीखने का सही है समझना बहुत ही चीजें बहुत अच्छी है थैंक यू। अशोक जी स्लोगन बोलेंगे। जय जिनेन्द्र। अध्यक्ष से स्लोगन बोलेंगे। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं, हम सदा सुखी बन जाएं। इन शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिकाएं एक साथ उच्चारण। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम अरहम।